आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24। प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शुक्रवार को अलवर में मौजूद रहे। इस दौरान उनका कहना था कि प्रदेश की 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है। पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी हो चुकी है। जनता की आवाज पर ही कांग्रेस सिंबल दे रही है। भाजपा की रामगढ़ में स्थित 0 है और उनके प्रत्याशियों को गत बार केवल 30,000 वोट मिले थे। ऐसे में रामगढ़ में जुबेर खान के काम और व्यवहार का लाभ तीसरी बार भी कांग्रेस को मिलेगा। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, जातिवाद का नारा देकर हरियाणा में सत्ता में आए हैं और 10 माह का कार्यकाल राज्य सरकार का फेलियर साबित हुआ है। सारी जो है रायशुमारी हो चुकी है। कुछ जगह पे थोड़ी चर्चाएं अभी बाकी है, उसके लिए पर्यवेक्षक अभी जा रहे हैं और मोटा मोटी सभी जगह जो जनता की जो आवाज है उस आधार पर टिकटें आलाकमान दे रहे हैं। देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था, मुख्यतः जो कार्यकर्ताओं की जो आवाज है, रामगढ़ की जनता जो चाहती है उसी आधार पे फैसला होगा। हमारे यहाँ पे बीजेपी की तरह नहीं है कि जनता की आवाज नहीं सुनी जाए और ऊपर से प्रत्याशी थोप दिए जाए। वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। बीजेपी में 40 कैंडिडेटों के नाम रहे, प्रत्याशी आपस में घमासान नहीं चल रहा है। कोई घमासान नहीं है। बीजेपी में तो ये है कि भाई राज बीजेपी का है, हार भी जाएंगे तो काम चलता रहेगा, इस हिसाब से सारे लोग भागदौड़ कर रहे हैं। बाकी तो बीजेपी में कोई दम तो है नहीं। बीजेपी कैंडिडेट के 30,000 वोट आए थे लास्ट टाइम। बदल दें तो क्या फर्क पड़ता है, पार्टी का वोट तो पता चल गया ना कितना है। बीजेपी तो एकदम की जो स्थिति है रामगढ़ में वो 0 है और बीजेपी जो जिस प्रकार से घमंड कर रही है, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, वो जनता उसका जवाब देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 महीने का कार्यकाल है इस सरकार का, न खाद दे पा रहे हैं, न बिजली है, न ट्रांसफार्मर है, न खंभे हैं। हालत इस सरकार की ये है, न पानी है। जो किसान का काम नहीं कर सकती, नौकरी दे नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करते हैं और भविष्य की बातें करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं। धरातल पे लेना देना कुछ है नहीं। चुनाव की सर आचार संहिता लगेगी, आपको लग रहा है आचार संहिता की पालना नहीं हो रही? मैं देख रहा था आज भी कुछ पुलिस के अधिकारियों के, इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर हुए हैं। 2 दिन पहले भी हुए थे। अभी कहीं एसडीओ लगा रहे हैं, कहीं तहसीलदार लगा रहे हैं, कहीं ईओ लगा रहे हैं। तो ये आचार संहिता को ये समझते नहीं है, संविधान को नहीं समझते। बाबा साहब का जो संविधान है उसको कमजोर करने की साजिश है और यही कारण है कि पिछली बार भी इनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा था, अब की बार भी पड़े। ये श्याम दाम दंड भेद की रणनीति अपना के चुनाव जीतना चाहते हैं। वो रामगढ़ की जनता और राजस्थान में अन्य जो उपचुनाव है, कहीं भी जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। रामगढ़ विधानसभा सीट हरियाणा से टच होती हुई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार होने के बाद में उसका असर इस सीट पर पड़ेगा? मैं समझता हूँ हरियाणा का कोई असर इस पे पड़ने वाला नहीं है। राजस्थान में भी, और हरियाणा की बात करें तो 1% से भी कम वोट का अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। तो बीजेपी अपने आप में ये मत समझे कोई बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है। कुछ ही यानी 0.9 के आसपास अंतर रहा है वोट ऑफ परसेंटेज का। ये इन लोगों की रणनीति इस प्रकार की है कि देश को कमजोर करके, संविधान को कमजोर करके, जातिवाद का नारा लगा के बीजेपी हरियाणा के अंदर सत्ता में आ गई। तो ये चीजें एक बार तो आप कर सकते हो, लेकिन बार बार ये चीजें नहीं कर सकते। आने वाले समय में ये चीजें समाज के लिए बहुत खतरनाक है। कारण क्या लगता है सर कि कांग्रेस मांग के बैठी थी जीत? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, ये जातियों के बीच में आपसी लड़ाई इन लोगों ने कराई है और एक इस प्रकार का नारा इन लोगों ने दिया है। हम पूछेंगे कि वो नारा अभी रामगढ़ में देंगे कि नहीं देंगे, ये बात भी इनसे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।